लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, मगर इस बार सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की बनी है। 2014 और 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में लड़ा गया था और दोनों बार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर सरकार बनाई थी। इस बार यानी 2024 का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बहुमत तक नहीं मिला। अपने घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के लिए लोगों का अपना अपना तर्क है। कोई महंगाई बेरोजगारी को वजह बता रहा है, कोई इलेक्शन में कही गई संविधान को बदलने की बात को वजह बता रहा है। बात अगर मोदी जी की करें तो ज्यादातर सर्वे ने बताया था कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है, जनता उन्हें फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अगर सब सर्वे सच थे तो प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन अब तक का सबसे कम मार्जिन क्यों रहा। बनारस में प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन महज 1,52,000 रहा, जो अब तक का सबसे कम मार्जिन है। उनकी जीत का मार्जिन इतना कम तब रहा जब दर्जन भर केंद्रीय मंत्रियों ने बनारस में डेरा डाल दिया था। क्योंकि बात सबसे मजबूत और पॉपुलर प्रधानमंत्री की है तो ये चर्चा रुक नहीं रही है। 2019 में मोदी जी बनारस से लगभग 4,80,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। तो इस बार क्या हुआ? कई लोगों का मानना है कि इस बार अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बनारस में और ज्यादा सीरियस होकर चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार भी सकते थे। खुद राहुल गांधी ने भी मंगलवार को रायबरेली में कहा कि अगर बनारस में मोदी जी के खिलाफ उनकी बहन प्रियंका गांधी होती तो वो चुनाव 2 से 3 लाख के अंतर से जीत जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह है जो बनारस के लोगों ने मोदी जी को पिछली बार जैसा प्यार नहीं दिया। अलग अलग लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि बनारस से चुनाव जीतने के बाद भी बनारस के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनारस का विकास तो हुआ, जैसे गंगा नदी में नावों की जगह क्रूज ने ले ली, जिनसे मल्लाह बेरोजगार हो गए। क्योंकि क्रूज भी गुजरात के हैं। मणिकर्णिका घाट से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक कॉरिडोर बनाया गया, इससे मणिकर्णिका घाट पर उनकी दुकान लगाकर मछली बेचने वाले बेरोजगार हो गए। दुकानदारों को पुरानी के बदले नई दुकानें देने की बात कही गई थी, जो उन्हें नहीं मिली। कई लोगों का कहना है कि बनारसी साड़ी अब सूरत में बन रही है और वहीं से बनकर बनारस में आ रही है। यहाँ के कारीगर बेकार हो गए हैं, हमारा हुनर जंग खा रहा है। बनारस में मोदी जी की जीत का मार्जिन कम होने का सवाल अगर बनारस के लोगों से पूछिए तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि रोड और कॉरिडोर से पेट नहीं भरेगा। बनारस के कई लोगों का कहना है कि शहर का कारोबार और विकास का काम पूरी तरह से गुजरातियों के हाथ में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरातियों का यहाँ के बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को दुकानें दी गई हैं, वजह कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पीएम मोदी जैसे कद के नेता के लिए जीत का ये मार्जिन इज्जत बढ़ाने वाला तो नहीं है। अब बनारस के लोगों ने ये जानबूझकर किया या अनजाने में, ये तो वही जाने। हम तो बस इस मसले पर चुप ही रहें तो बेहतर है, लिहाजा हम चुप रहेंगे।